वेनेजुएला में एक के बाद एक दो विनाशकारी भूकंप आए। पहला 7.2 और दूसरा महज 40 सेकंड के बाद ही 7.5 का आया। वेनेजुएला की राजधानी में बड़ी तादाद में इमारतें ढह गईं और बताया ये गया कि सिमोन और बोलीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसकी चपेट में टूटकर पूरी तरीके से बिखर गया। जानकारी ये है कि USGS यानी अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने चेतावनी दी है कि हताहतों की संख्या 10,000 से 1 लाख तक पहुंच सकती है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। वेनेजुएला में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। टू द पॉइंट में आज मैं आपको बताऊंगी कि इतने विनाशकारी भूकंप आते कैसे हैं और अभी वेनेजुएला के हालात कैसे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कुछ ही सेकंड के अंतराल में दो बड़े भूकंप आए जो विनाशकारी बताए गए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का आया था, जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया मात्र 40 से 45 सेकंड के अंदर ही। भूकंप से भारी जनहानि हुई है। व्यापक तबाही की आशंका अब जताई गई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस बात की 44% आशंका है कि मृतकों की संख्या लगभग बढ़कर आगे जब जांच की जाएगी तो 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी और इस संबोधन में उनके साथ गृह मंत्री और नेशनल असेंबली के प्रमुख और उनके भाई जॉर्ज भी शामिल रहे थे। देखिए, राष्ट्रपति ने राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए एक जनरल को जिम्मेदारी सौंप दी है ताकि तुरंत ही राहत बचाव कार्य शुरू किया जा सके। इसी साल जनवरी से अंतरिम रूप से देश का नेतृत्व कर रही हैं और अपने संबोधन में उन्होंने सबसे पहले वेनेजुएला की जनता से एकजुट रहने की बात कही थी। उन्होंने भूकंप में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की थी। हालांकि मृतकों की संख्या उन्होंने नहीं बताई थी उस समय, और उसके बाद जब रिपोर्ट आई है तो ये दावा किया जा रहा है कि संख्या 10,000 से ज़्यादा हो सकती है और ये 1 लाख तक पहुंच सकती है। जानकारी ये है कि रॉड्रिगेज के अनुसार भूकंप से हुए गंभीर नुकसान के कारण वेनेजुएला का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। हवाई अड्डे से सामने आई शुरुआती वीडियो में लोग गलियारों से भागते नजर आए हैं, जबकि भूकंप के झटकों के दौरान छतों से धूल के बड़े गुबार भी नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। इस भूकंप में कई इमारतें ढह चुकी हैं। लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर भागते नजर आए अपनी जान बचाते हुए। गृह मंत्री ने बताया है कि लोगों से कि अपने घर खाली कर दीजिए, ये अपील की जा रही है ताकि भूकंप अगर आगे आता है तो उससे बचा जा सके। राहत केंद्रों में जाने की अपील की जा रही है लोगों से। भूकंप आने के समय वेनेजुएला में राष्ट्रीय अवकाश मनाया जा रहा था, जानकारी मिली है, और इसलिए कई लोग अपने घरों में मौजूद उस समय थे जब भूकंप आया। भूकंप स्थानीय समय के अनुसार शाम 6:04 पर आया था। वेनेजुएला में बुधवार को आए भूकंपों के बाद अब तक 20 से ज़्यादा झटके दर्ज किए जा चुके हैं। समाचार एजेंसी वहां की AFP ने राष्ट्रपति कार्यालय के हवाले से जानकारी दी। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके देश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में हैं, जिनमें लागुआर और अरागुआ, कराबोबो और फाल्कन शामिल हैं। भूकंप के कुछ घंटों बाद ही सामने आई तस्वीरों में राजधानी काराकास की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जमा दिखाई दिए, क्योंकि उनके घरों में तेज झटके महसूस किए गए थे। बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। कुछ लोग अपने भाई बहनों और पालतू जानवरों को गले लगाकर भागते हुए नजर आए। राहत कर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश लगातार कर रहे हैं। वेनेजुएला के कई अन्य राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के गृह मंत्री ने सरकारी टेलीविजन में बताया था कि देश के कई राज्य भूकंप से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि इसके झटके त्रिजोलो, याराकुई, काराबोबो, अरागुआ, मिरांडा, काराकास और लागुआरा में तीव्रता से महसूस किए गए। राजधानी काराकास में पालोस ग्रांडेस और इसके अलावा अल्तामीरा इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित बताए गए। वेनेजुएला उस इलाके में है जहां भूकंप के खतरे सबसे ज़्यादा महसूस किए जाते हैं। यहाँ द टेक्टोनिक प्लेटें हैं और कैरिबियन प्लेटें और साउथ अमेरिकन प्लेटें यहाँ दोनों आपस में मिलती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार दो भूकंप जो बुधवार को आए वेनेजुएला में, दूसरा और ज़्यादा शक्तिशाली झटका इन प्लेटों की सीमा के पास हलचल के कारण आया। इसका मतलब ये है कि प्लेटों के बीच मौजूद फॉल्ट यानी कि दरारें आ गई थीं और हॉरिजॉन्टली में खिसकती ये जा रही हैं। जब यह खिसकना अचानक और तेज़ गति से होता है तो भूकंप आता है। जानकारी ये है कि
यूएसजीएस ने कहा है, हालांकि नक्शों पर भूकंपों को अक्सर केवल एक बिंदु के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन इस तीव्रता के भूकंप को वास्तव में एक बड़े फॉल्ट एरिया में हुई स्लिप के रूप में समझना सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगर कोई समझना चाहे कि इतनी बड़ी तीव्रता का भूकंप आखिर आया क्यों। एजेंसी के अनुसार आज आए दोनों भूकंप संभवतः एक जटिल रैप्चर इंटरैक्शन प्रोसेस का संकेत हो सकते हैं। यूएसजीएस ने यह भी चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरीके के झटके आ सकते हैं, इसलिए लोग सतर्क रहें, जिनमें कुछ झटके काफ़ी तेज़ भी हो सकते हैं। इसलिए वेनेजुएला के लोगों को अभी सतर्क रहने की सलाह दी गई है।